हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की किताब का, जो हिंदी की किताब का नाम क्या है, बसंत। उसका क्लास 7th का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। ये आई थिंक चीन की कहानी है। वहाँ में से किसी दो बच्चों की वो संभागर में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। मतलब ये है, ये यहाँ पे कोई शिविर लगा था संभागर नगर में, ठीक है। वहाँ पे ये 2 दिन का शिविर लगा। उसके बाद तोतो चैन के लिए कुछ साहस, बहुत कुछ कहते हैं रोमांचक काम करने का, जिसमें साहस लगे, तो वो करने का दिन आया। वो कैसे आया, वो आगे देखते हैं। इस दिन उसे यासुकी चैन से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चैन को था, ना उसके माता पिता को था, ना ही यासुकी चैन को। सोचो, जिससे यासुकी चैन से उसने मिलने का कुछ बहुत कहते हैं ना साहसी काम करने के लिए बुलाया था, यासुकी चैन को भी कुछ नहीं पता था, समझे। तो उसके यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तो उसने क्या किया था, जो तोतो चैन थी, ये नाम लिखा, ये है तोतो चैन, और ये नाम लिखा, ये है यासुकी चैन। तो नाम आपको लिखने आने चाहिए कि जो तोतो चैन है वो क्या एक साहसी काम करने वाली थी। वो काम क्या था, वो यासुकी चैन को अपने पेड़ पे चढ़ने का न्योता देने वाली थी। पेड़ पे चढ़ना का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो बच्चे क्या हर एक पेड़ पे कहते थे ये मेरा, इस पर मैं ही चढ़ूंगी और कोई नहीं चढ़ेगा। तो वो उसी तरीके से तोतो चैन का पेड़ था। तो उसने न्योता दिया था किसको, यासुकी चैन को। पहले शुरू में यासुकी चैन को भी ये बात नहीं बताई थी। अब हम आगे पढ़ के देखते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तोमोए तोमोए के हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तोमोए एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे हर एक बच्चा पेड़ में अपना अपना नाम बोल देता है, ये मेरा पेड़ है, और उस पे ही अपना हक मानता है। तोतो चैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ये कुहोनबुत्सु कुछ कठिन नहीं है, ये जाने वाली सड़क का नाम है, ठीक है। मतलब कुहोनबुत्सु जाने वाली, जो कुहोनबुत्सु जाती है, जैसे ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ये कुहोनबुत्सु जाती है। तो उस सड़क पे ये था पेड़, ठीक है, किसका, तोतो चैन का। बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पे चढ़ने के लिए, जस्ट अ मिनट, इसको डिलीट कर दूँ, हटा दूँ ना, रीज कर देती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, बड़ा सा पेड़ था। उसको चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाता था, ठीक है। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर दिखाई देता था। मतलब वो, इसका कहने का मतलब क्या, जो ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पे था, कितनी, 6 फुट की, पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तो चैन अक्सर समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टा से, मतलब शिष्टाचार से, शिष्टा का मतलब पता है आपको, मतलब तमीज़ से, बड़ी तहजीब से आपको माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद यासुकी चैन यासुकी जो चैन था उसको क्या था, पोलियो था। क्या था, यासुकी चैन को पोलियो था। और ये तोतो चैन को पता था, क्योंकि तोतो चैन क्या था, उसका दोस्त था। वह ना तो किसी पेड़ में चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ के निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। किसने, तोतो चैन ने किसको, यासुकी चैन को अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। तो यह बात उन्होंने किसी से भी नहीं कही थी, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते।
क्योंकि आपको पता है कि बड़े कोई भी खतरे वाला काम देखेंगे कि आप बच्चा कर रहा है तो आपको डांट पड़ जाएगी। ऐसे ही आपके घर में भी आपको डांट पड़ती रहती होगी। किस किस को डांट पड़ती रहती है कमेंट करके बताना, वो तो मुझे पता है पड़ती है ही। चलो आगे पढ़ते हैं। घर से निकलते समय तोतो चैन ने माँ से कहा कि वह यासुकी चैन के घर डेन चूफ, मतलब ये जगह है, ये जगह का नाम है। ये किसकी जगह का नाम है? ये जो यासुकी चैन है उसके घर की जगह का नाम है। जा रही हूँ, वो उसके घर जाने को बोलती है। क्या लिखा है? डेनेन चाफू, डेनेन चाफू, चोफू है, डेनेन चौफू, ठीक है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। मतलब ये कि वो झूठ बोल रही थी तो उसने माँ से आंखें तक नहीं मिलाई, नजरें नीचे जूतों की तरफ झुकाए रखी। बट उसका भाई था, उसका नाम क्या था? रॉकी। तो जो रॉकी था, सॉरी, वो पीछे पीछे उसके स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चैन से रहा नहीं गया। तो उसने अपने भाई को सच बताया, मैं यासुकी चैन को अपने पेड़ पे चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया, किसको बताया? रॉकी को। और रॉकी कौन था? तोतो चैन का भाई था। जब तोतो चैन स्कूल पहुंची तो रेल यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। ठीक है, यासुकी चैन को यही उड़ने वाला कहाँ मिला? या क्यारियों के पास, जो कि मैदान में जहाँ फूल होते हैं अच्छे अच्छे, उधर के साइड पे मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। जो जगह थी गर्मियों की छुट्टियों के कारण क्या हो रखा था? वहाँ पे एकदम खाली खाली था, शांति फैली हुई थी। यासुकी चैन उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। जो यासुकी चैन था, किसको? तोतो चैन को कहाँ मिला था? क्यारियों के पास। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चैन उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। मतलब ये जो यासुकी चैन है वो तोतो चैन से कितना बड़ा था? 1 साल बड़ा था। पर तोतो चैन को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। ठीक है, जैसे ही यासुकी चैन ने तोतो चैन को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। ठीक है, तोतो चैन उत्तेजित थी। तोतो चैन क्या थी? उत्तेजित थी। उत्तेजित का मतलब क्या होता है? उत्तेजित का मतलब होता है वो काफ़ी खुश थी। ठीक है, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास से ठिठाया कर हंसने लगे। यासुकी चैन भी हंसने लगा। समझे? तो आगे की कहानी हम देखते हैं। तोतो चैन यासुकी चैन को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह क्या ही मैं बोल रही हूँ, दिशाखा तक पहुँच जाए। कहाँ तक पहुँच जाए? दिशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो उसने क्या किया? देखो, आपको ये नज़ारा भी दिख रहा है। पहले उसने सीढ़ी लगाया, ऊपर चढ़ गई। ऊपर से उसने क्या किया? देखो, इस तरीके से सीढ़ी को पकड़ा। अब उसने उसको बोला कि चलो ऊपर, अब तुम पकड़ो और चढ़ो, चढ़ने की क्या करो? कोशिश करो। आगे देखते हैं। यासुकी चैन के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी
बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चैन नीचे उतर आई और उसे यासुकी चैन को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चैन थी छोटी और यासुकी नाजुक थी। इससे इससे अधिक सहायता क्या करती। जितना वो कर सकती थी तोतो चैन ने किया, पर वो पीछे, वो पहले बाद में क्या हुआ, नीचे उतर आई। नीचे से फिर उसको क्या कर देने लगी, धक्का देने लगी, तुम चलो चढ़ो, मैं मदद कर रही हूँ, पीछे से सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यासुकी चैन ने अपना पैर सीढ़ी पर रखा, पर पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चैन ने पहली बार अब ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, अब हम कहा थे, तोतो चैन ने पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोच रही थी। अब क्या करें। देखो, जो था यासुकी चैन, वो बहुत उदास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि जब वो नहीं चढ़ पाया तो उसे लगा मेरे से नहीं हो पाएगा। पर वो फिर वो तोतो चैन सोचने लगी अब क्या करे। पर तोतो चैन ने हार नहीं मानी। यासुकी चैन उसके पेड़ पर चढ़े रहे। ठीक है, उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चैन के मन में भी उत्साह था। मतलब दोनों की ही इच्छा थी कि वो पेड़ पर चढ़ जाए। तोतो चैन चाहती थी वो चढ़ जाए और यासुकी चैन भी चाहता था कि मैं चढ़ जाऊं। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चैन को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, तो तोतो चैन ने क्या किया, तरह तरह के चेहरे बनाए ताकि वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, उदास ना रहे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। वो ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और फिर हर एक चीज़ उलट पुलट कर उसने देखने लगी। क्या करने लगी? उलट पुलट कर क्या करने लगी?